जो लोग कहते हैं कि दलितों जितनी सहूलियत इस देश में किसी को नहीं है, उन्हें दलितों के खिलाफ रोजाना होने वाले अत्याचार नजर नहीं आते। ऐसे फिजूल की टिप्पणी करने वाले मनुवादी दलित उत्पीड़न पर चुप्पी साध लेते हैं या फिर अपनी आंखें मूंद लेते हैं, लेकिन जब भी दलित समाज के खिलाफ जहर उगलना हो, ये प्रकट हो जाते हैं। ऐसे मनुवादियों के कारण ही दलित समाज आज तक आगे नहीं बढ़ पाया है। ना तो ये लोग दलितों को आगे बढ़ने देते हैं और ना ही उनकी आवाज को दुनिया तक पहुंचने देते हैं। आज भी देश में हर दलित की आवाज दबाई जाती है, उन्हें कुचलने का प्रयास किया जाता है, उन्हें खिलौना समझा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 6 महीनों में दलित किशोरियों के साथ हुए रेप की उन 5 घटनाओं के बारे में बताऊंगी जिन्हें गोदी मीडिया के शोर ने दबा दिया, या फिर यूं कहें कि जिन्हें गोदी मीडिया ने उठाया ही नहीं। चलिए पहला मामला सुन लेते हैं, जो आंध्र प्रदेश का है, जहां दलित नाबालिग के साथ 14 लोगों ने 2 साल तक सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। रिपोर्ट्स की माने तो ये मामला आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के एक गांव का है, जहां 8वीं क्लास में पढ़ने वाली एक दलित किशोरी का उसके पुरुष साथी के साथ तस्वीर खींचकर उसके ही क्लास के 3 लड़कों ने ब्लैकमेल करना शुरू किया। आरोपियों ने दुष्कर्म कर वीडियो बनाए और इस दलित नाबालिग का शोषण करना शुरू कर दिया। इन 14 की उम्र 21 साल से लेकर 51 साल तक की है। मौजूदा समय में किशोरी 8 महीने की गर्भवती है। इस घटना की जानकारी लड़की की मां ने पुलिस को दी, जिसमें अभी तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने किशोरी को डिलीवरी तक प्रशासन की देखरेख में रखने का आदेश दिया है और स्कूल प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए हैं। दलित बेटी के साथ हुआ दूसरा मामला केरल के पतनमथिट्टा से है। जनवरी 2025 में एक दलित किशोरी ने खुलासा किया कि उसके साथ एक बार नहीं बल्कि 3 बार सामूहिक, जिसके बाद 59 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पीड़िता के बयान के मुताबिक की घटना उसके साथ 5 साल पहले हुई थी, जिस वक्त वो 13 साल की थी। उस समय पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई थी। गैंग मामले में पहला आरोपी किशोरी का वही दोस्त है। उसने ही सबसे पहले पीड़िता की नग्न तस्वीरें खींची थी और वीडियो बनाई थी, जिसके बाद वो लगातार कई सालों से पीड़िता को ब्लैकमेल करके उसके साथ कार की घटना को अंजाम देता रहा। इस मामले ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी और अभी इसमें जांच चल रही है। तीसरा संगीन मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है। मुरादाबाद की एक 14 साल की दलित किशोरी घास लाने गई, लेकिन वापस नहीं आई। परिवार वालों ने खोजना शुरू किया तो बच्ची का कहीं अता पता नहीं चला। 2 महीने बाद मार्च में अचानक बच्ची बहुत बुरी हालत में भागते भागते घर पहुंची। किशोरी की हालत को देखते हुए उसकी चाची ने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। किशोरी ने अपनी आप बीती सुनाई और बताया कि उसका सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ नाम के युवकों ने अपहरण कर लिया था। उन चारों लोगों ने बारी बारी से उस बच्ची के साथ बलात्कार किया। उसके हाथ पर लिखे ओम को तेजाब डालकर दिया। किशोरी ने बताया कि खाना मांगने पर उन लोगों ने जबरन उसे बीफ खिलाया। 2 महीनों तक किशोरी के साथ बर्बरता की गई। 2 महीने बाद किसी तरह पीड़िता आरोपियों की चंगुल से निकलकर घर पहुंची तो उसने परिजन और चाची को आपबीती सुनाई। पीड़िता का कहना है कि आरोपियों ने धमकी दी कि अगर वो किसी को इस घटना के बारे में बताएगी तो उसकी और उसके परिवार की कर दी जाएगी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। चौथा संगीन मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है। 26 मई को मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग दलित किशोरी के साथ करने के बाद उस पर 20 बार चाकू से किया गया था। किशोरी लहूलुहान थी। 1 जून को पीएमसीएच में 6 घंटे तक बेड के लिए इंतजार करते करते हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस में ही इस किशोरी ने दम तोड़ दिया था। ये मामला काफी गरमाया, जमकर राजनीति हुई। विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन तक किया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग भी हुई। इस मामले में 2 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। किशोरी की मौत के बाद उसके परिवार
परिवार से सहानुभूति जताई तो जा रही है, लेकिन फिलहाल इस मामले में कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला है। वैसे भी बिहार पुलिस से एनकाउंटर जैसी चीजों की उम्मीद करना भी मूर्खता ही होगी। दलित बेटी के साथ घटित हुई 5वीं घटना यूपी के रामपुर से है। यूपी के रामपुर में इसी साल अप्रैल 2025 में 11 साल की एक दलित दिव्यांग बच्ची के साथ हुई बर्बरता ने सभी को दहला कर रख दिया। दरअसल मूक बधिर दलित किशोरी का 15 अप्रैल की रात में अपहरण हो गया। खेत में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की गई। रात भर खोजने के बाद स्वजन को अगले दिन बेटी खेत में बेहोशी की अवस्था में निर्वस्त्र मिली। खून से लथपथ कपड़े पास में ही पड़े थे। बच्ची के शरीर पर 17 जगह दांतों के काटने के निशान थे। वहीं उसका प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से लहूलुहान था। स्थानीय स्तर पर हालात गंभीर होने पर उसे पहले मुरादाबाद भेजा गया। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी खंगाल कर 24 वर्षीय दान सिंह यादव को गिरफ्तार किया था, जिसने इस कुकृत्य को अंजाम दिया। दान सिंह यादव पर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है और पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक दान सिंह पर आरोप तय कर दिया है। ये तो सिर्फ 5 मामले हैं। हर रोज दलितों पर और दलित महिलाओं पर अत्याचारों के मामले आते ही रहते हैं। दलित महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में भी पिछले कुछ सालों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। मनुवादी आज भी दलितों को अपने पैरों की धूल समझते हैं और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। समाज के हर हिस्से में आज भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं सुर्खियां बटोरती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे अपराधों को अंजाम देने वालों के अंदर कानून का कोई डर नहीं है। ना तो उन्हें कानून का खौफ है और ना ही उनके भीतर मानवता बची है। ऐसे मामलों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसी कोई घटना होती है जिसे मीडिया कवरेज नहीं मिलती तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम उस रिपोर्ट को कवर करेंगे और पूरी दुनिया देश तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।